बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय डियर कैंडिडेट, सफली आप लोग खैरियत से होंगे। जी डियर कैंडिडेट, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज में हम बात करेंगे पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम वालों के लिए बुरी खबर। फेज़ 1 2 वाले छोड़ने लगे हैं। फेज़ 3 में सोच समझ कर अप्लाई करना। मीन्स के जो पब्लिक स्कूल है, जो कि पहले गवर्नमेंट का स्कूल थे, अब उन्होंने जो है पैफ वालों को देने जा रहे हैं। काफ़ी जो है पहले एक फेज़ 1 आया था जिसमें उन्होंने कुछ स्कूल जो है वो दिए थे। उसके बाद जो है फिर फेज़ 2 आया था, तो इसके बाद अब फेज़ 3 की बारी आ चुकी है। तो इसमें काफ़ी जो है स्कूल वो पैफ को देने जा रहे हैं। तो इसके हवाले से बहुत बुरी खबर है, क्योंकि जो फेज़ 1 वाले और फेज़ 2 वाले वो भी इसको छोड़ने लगे। लेकिन ये पहले पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अब मुझे पॉलिसी इस पर इम्प्लीमेंट हो गई है। तो चाहे वो आप फेज़ 1 वाले हों, 2 वाले हैं, उसके बाद जो 3 वाले हैं, तमाम पर ये इम्प्लीमेंट होगी। तो वो पॉलिसी क्या है, तमाम तर डिटेल इस वीडियो में शेयर करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तक मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो लेट्स स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो अब फेज़ 3 उसके हवाले से एक एडवर्टाइजमेंट है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा शरीफ की ज़ेर निगरानी पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम फेज़ 3। उसके बाद हुकूमत पंजाब का मियारी तालीम के साथ सरकारी स्कूलों की बहाली का इनकलाबी मनसूबा। कौन लोग स्कूल लेने के आए हैं? पढ़े लिखे नौजवान, लड़के लड़कियाँ, तालीम से दिलचस्पी रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, माहिरीन तालीम, निजी तालीम इदारे, गैर सरकारी तंजीमें, NGOs, ED टैग इदारे। तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन वसूल की जाएंगी। उसके बाद तो अब हम बात करते हैं कि वो तमाम क्यों स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। पहले इसकी बात करते हैं लास्ट डेट की, तो वो है 7 अप्रैल 2026 है। तो अब हम बात करते हैं क्यों छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनका अब चाहे वो फेज़ 1 वाले हैं, 2 वाले हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं उनका वो एक टेस्ट लेंगे, एक एंट्री टेस्ट होगा जिसमें वो वाइवा वगैरह होगा, तमाम चीज़ें टेस्ट होगा। अगर उसका रिज़ल्ट 90% आएगा तो वो तब आगे इस स्कूल के लिए एलिजिबल होंगे। मीन्स कि उनको तनख्वाह वगैरह देंगे। अगर उनके स्टूडेंट का 90 से कम नंबर आएंगे तो वो तनख्वाह नहीं मिलेगी जो मुतल्लिका स्कूल लेने वाले हैं, चाहे वो फेज़ 1 हो या 2 वाले, सब के लिए ये उन्होंने रख दिया। तो अगर आप फेज़ 1 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रा सोच कर आपने स्कूल को लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं वो बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते और उनको बहुत ज़्यादा आपने प्रिपेयर करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस का तरीका भी बताऊंगा कि आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, कितने पंजाब में कौन से ज़िले की कितने स्कूल हैं जो प्राइवेट होने जा रहे हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों का प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेशन में लाजमी बताना। और अगर आप इसके लिए स्कूल के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आपने मुझसे रब्ता कर लेना, मैं आपको अप्लाई करके दे दूँगा। अगर आप इसके लिए वीडियो चाहे तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो मुझसे एक और फॉर्मेट वीडियो के साथ अपनी दुआ याद रखा, देखते रहे हमारे चैनल वेस्ट टू पाकिस्तानी जॉब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।